झांसी संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से डॉक्टर संदीप विगत कई वर्षों से समाज सेवा के साथ कन्याओं के विवाह में भी सहयोग करते आ रहे हैं। संघर्ष सेवा समिति की बढ़ती ख्याति को देखते हुए अब समस्त बुंदेलखंड से लोग आकर संघर्ष सेवा समिति में अपनी समस्या बता रहे हैं। जनपद के ग्राम पाला समीप स्थित ग्राम लेवा निवासी आरती पांचाल, जिनके पिता गंगाराम पांचाल का पूर्व में स्वर्गवास हो चुका है, अपनी माता बसंती पांचाल के साथ पत्रकार रामनरेश शर्मा के माध्यम से संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां डॉक्टर संदीप को अपनी व्यथा सुनाए। आरती व उसके परिजनों की समस्या सुनकर डॉक्टर संदीप ने उन्हें विवाह में सहयोग का आश्वासन दिया। अपने विवाह पूर्व आरती संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां डॉक्टर संदीप द्वारा उपहार के रूप में ट्रॉली बैग, किचन सेट, साड़ी व अन्य उपहार देकर छोटी बहन की तरह मान सम्मान दिया। इस भावुक भरे पल में आरती ने कहा, संघर्ष सेवा समिति की जानकारी मुझे पत्रकार रामनरेश शर्मा के माध्यम से हुई। मैंने संदीप भैया के समाजसेवी कार्यों को देखते हुए उनके पास आकर अपनी व्यथा सुनाई। डॉक्टर संदीप ने विवाह में यथासंभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। आज बड़े भाई के रूप में डॉक्टर संदीप को पाकर मन अभिभूत हो गया है। पिता के देहांत के बाद आज यहाँ आकर मुझे पुनः अपना परिवार परिपूर्ण होने जैसा अनुभव मिला। मैं आजीवन संघर्ष सेवा समिति और संदीप भैया से जुड़ी रहूंगी। संघर्ष सेवा समिति में एक बेटी का आगमन, मतलब आरती पांचाल आपका नाम है, माता का नाम बसंती पांचाल है, लेकिन पिता का स्वर्गवास हो गया जो गंगा राम जी थे। पालर के पास एक गांव है लेवा, आप वहां से आएंगे और इस बेटी की माँ जो है वो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही है। अभी इन्हें पता चला, चूंकि हमारे पत्रकारिता क्षेत्र में RN शर्मा जी द्वारा इन्हें अवगत कराया गया कि हमारे संदीप भैया या संघर्ष सेवा समिति इस तरह का काम करती है कि किसी भी बेटी परेशान है या कोई बच्चा परेशान है या पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है या कोई तरह की कोई टेंशन है तो हम लोग सहयोग करते हैं। इसी सहयोग की आशा से यह बेटी हमारे इस आंगन में आई। हम संघर्ष सेवा समिति तरफ से शादी के लिए गिफ्टें, साड़ियाँ और नगद धनराशि देकर इस बेटी के जीवन में जो अच्छा हो सकता है उसकी शुभकामनाओं के साथ हम लोग इसे यहाँ से विदा करना चाहते हैं। और इस वादे के साथ चाहते हैं कि चूंकि बेटी को लेट मालूम चला कि हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं और बेटा कभी भी जिंदगी में कोई भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप इस संघर्ष सेवा समिति में डायरेक्ट आ सकते हैं, है ना। पिता मान के, भैया मान के, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सारे लोग आपके सपोर्ट में। और ये मान के चलो कि हमारी संघर्ष सेवा समिति में जो हजारों की तादाद में टीम में लोग हैं वो सब लोग आपके साथ में है ना। इस संघर्ष सेवा समिति की बेटी बनने के बाद तुम्हें कभी ना कोई परेशानी होगी और ना कोई दिक्कत होगी। और जितनी सहायता बेटी सोच रही थी, जितनी हम लोग कर सकते थे, उतनी आपकी बेटी की सहायता कर रहे हैं। चूँकि यह एक ऐसा समय होता है कि इन बेटियों को पिता नहीं है तो पिता की ज़रूरत है। उस पिता के रूप में हम सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और शुभकामनाएं देते हैं इस बेटी को। शर्मा जी, संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आप आए हैं, बिटिया के सहयोग के लिए आप लेकर आए उन्हें, क्या रहा और क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर संदीप के बारे में? भैया सालों से लड़कियों के विवाह में मदद करते रहे हैं और करते जा रहे हैं। और यही सब सोच के हम उनके गांव गए, उनकी शादी थी और एट ए टाइम हमको पता पड़ा कि चलो ठीक है लोगों को बुला लें यहाँ, तो हमने बिटिया को आज ही बुलाया और एट ए टाइम में भैया से जो भी मदद बन पड़ी बिटिया की इन्होंने की है और आगे आश्वासन दिया है कि अगर इस तरीके की कोई शर्मा जी बेटियां हुआ करें तो हमको अवगत कराया करो कम से कम 20 से 25 दिन पहले, तो उनकी और अच्छे से मदद कर सकें। आप पत्रकारिता जगत से हैं, डॉक्टर संदीप के कार्यों को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहेंगे, वो तो पूरा बुंदेलखंड, पूरा प्रदेश जानता है, तमाम मीडिया बंधु जानते हैं कि कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। बेटियों के विवाह से लेके और समाज सेवा से लेके हर एक क्षेत्र में भैया हर एक सबसे आगे है।